क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने एक परफेक्ट ट्रेड देखा, सब कुछ ठीक था, चार्ट साफ था, सिग्नल सही थे, लेकिन फिर भी आप सोचते ही रह गए, लूं या ना लूं? और जब तक आपने फैसला लिया, मार्केट निकल चुका था। उसके बाद वही फ्रस्ट्रेशन, वही पछतावा कि हर बार सही देखकर भी मैं गलत कैसे कर देता हूं। असल में ट्रेडिंग में हार हमेशा स्ट्रैटेजी से नहीं होती, बहुत बार हार होती है अपने ही दिमाग से। ओवरथिंकिंग वो जाल है जिसमें हर ट्रेडर कभी न कभी फंसता है। आप चार्ट्स पढ़ते हैं, इंडिकेटर समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब एक्शन का समय आता है तो दिमाग डर, शक और उम्मीद में उलझ जाता है। नतीजा, या तो आप एंट्री मिस कर देते हैं या प्रॉफिट हाथ से निकल जाता है। ओवरथिंकिंग वो खामोश दुश्मन है जो धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और प्रॉफिट को खत्म कर देता है। और जब तक आप इसे समझ नहीं लेते, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हर ट्रेडर को जाननी चाहिए कि आखिर ट्रेडिंग में ओवरथिंकिंग प्रॉफिट को कैसे खत्म करती है और आप इसे कैसे रोक सकते हैं। अगर आप भी बार बार सही देखकर भी गलत कर बैठते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। कभी गौर किया है, ट्रेडिंग में हम ज्यादातर समय सोचने में बिताते हैं, करने में नहीं। चार्ट खोलते हैं, सेटअप बनाते हैं, सिग्नल मिलते हैं, लेकिन उसी पल दिमाग में 100 सवाल उठते हैं। अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो? अगर मैंने एंट्री ली और मार्केट पलट गया तो? पिछली बार भी तो इसी सेटअप में लॉस हुआ था। और बस वहीं से शुरू हो जाती है ओवरथिंकिंग की जंग। असल में जब पैसा हमारे कंट्रोल में नहीं होता लेकिन रिस्क हमारा होता है, तब दिमाग जरूरत से ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। वो हर कैंडल, हर टिक, हर मूव में मीनिंग ढूंढने लगता है। ऐसा लगता है कि हर डिसीजन लाइफ चेंजिंग है, जबकि हकीकत में एक ट्रेड कभी भी सब कुछ नहीं बदलता। लेकिन ओवरथिंकिंग आपको यही महसूस कराती है कि अगर ये गलत हुआ तो सब खत्म। यही डर प्रॉफिट का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा असर आपकी टाइमिंग पर पड़ता है। ट्रेडिंग में टाइम ही सब कुछ है। एंट्री और एग्जिट का सिर्फ कुछ सेकंड का फर्क आपके पूरे प्रॉफिट को बदल सकता है। लेकिन जब दिमाग डर और शक में फंसा रहता है, तो आप या तो एंट्री मिस कर देते हैं या इतना लेट करते हैं कि रिस्क बढ़ जाता है और रिवॉर्ड घट जाता है। और जब फाइनली ट्रेड लेते हैं, तब कॉन्फिडेंस नहीं होता, सिर्फ उम्मीद होती है। यही रीजन है कि ओवरथिंकिंग धीरे धीरे आपके डिसीजन मेकिंग को पैरालाइज कर देती है। अगर आप गौर करें तो ओवरथिंकिंग का रूट कॉज है कंट्रोल की चाह। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम सोचेंगे, उतना ज्यादा हम मार्केट को समझ पाएंगे। पर सच्चाई उलटी है। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे केवल समझा जा सकता है। और जब आप हर मूव को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप एनालिसिस से ज्यादा असम्पशंस में जीने लगते हैं। यही असम्पशंस आपकी क्लैरिटी को खत्म कर देती हैं। ट्रेडिंग में क्लैरिटी ही असली पावर है। एक काम माइंड सही सेटअप देख सकता है, लेकिन एक डरपोक माइंड हर जगह खतरा देखता है। ओवरथिंकिंग आपको उसी स्टेट में डाल देता है जहां आप हर बार डिसीजन लेने से पहले वैलिडेशन ढूंढते हैं, किसी यूट्यूब वीडियो में, किसी इंडिकेटर में या किसी एक्सपर्ट की राय में। और जब तक वैलिडेशन मिलता है, अपॉर्चुनिटी जा चुकी होती है। कभी कभी आप प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन दिमाग फिर भी बेचैन रहता है। थोड़ा और रुकूं, शायद टारगेट बड़ा हो सकता है, अब एग्जिट करूं या नहीं। ये भी ओवरथिंकिंग का ही रूप है। ये आपके अंदर के ग्रीड और फियर दोनों को एक साथ एक्टिवेट करता है। और जब ये दोनों एक साथ चलते हैं, तो रिजल्ट सिर्फ एक होता है, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। ट्रेडिंग में जीतने वाले वो नहीं होते जो हर बार सही ट्रेड लेते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर बार डिसाइसिव रहते हैं। ओवरथिंकिंग आपकी डिसाइसिवनेस को खा जाती है। वो आपको कन्विंस करती है कि अभी थोड़ा और सोच लो, लेकिन सच तो ये है कि जितना ज्यादा सोचते हो, उतनी क्लैरिटी खोते हो। इसलिए अगर आपको सच में मार्केट से जीतना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग के इस ट्रैप को पहचानो। ओवरथिंकिंग कोई हैबिट नहीं, ये एक पैटर्न है जो हर बार एक ही जगह ले जाता है, कंफ्यूजन, डिले और रिग्रेट। और जब तक आप इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते, तब तक कोई स्ट्रैटेजी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे सकती। ओवरथिंकिंग का इलाज नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस है।
अवेयरनेस इस बात की कि कब आपका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। जब ये समझ आ जाती है, तब आप हर सेटअप को काल्मली देख सकते हैं, बिना डर के, बिना लालच के, बस डिसिप्लिन के साथ। यही ट्रेडिंग की असली शुरुआत है। जब आप मार्केट को नहीं, खुद को समझना शुरू करते हैं। जब आप ओवर थिंकिंग को समझने लगते हैं, तो एक चीज़ साफ दिखने लगती है। ये समस्या ट्रेडिंग से ज़्यादा आपके अंदर के डर से जुड़ी होती है। हर ट्रेडर के अंदर एक इनविजिबल फियर होता है, कहीं मैं गलत ना साबित हो जाऊं। यही डर हर बार आपके डिसीजन को रोकता है और आप खुद को यह समझाते रहते हैं कि मैं थोड़ा और सोच लूं, थोड़ा और ऑब्जर्व कर लूं। लेकिन असल में वो सोच नहीं होती, वो डर का डिस्गाइज होता है। ट्रेडिंग में हर डिसीजन प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है, सर्टेनिटी पर नहीं। कोई भी सेटअप 100% श्योर नहीं होता, लेकिन ओवर थिंकिंग करने वाला दिमाग सर्टेनिटी ढूंढता है। वो हर कैंडल, हर न्यूज़, हर इंडिकेटर से ये प्रूफ चाहता है कि अब ये ट्रेड सेफ है। पर मार्केट में सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जितना आप सेफ ट्रेड ढूंढते हैं, उतना ही आप डिलेड ट्रेड लेते हैं। और ट्रेडिंग में लेट मतलब लॉस, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ओवर थिंकिंग की जड़ वहीं से शुरू होती है, जहां आप कंट्रोल खोने से डरते हैं। जब भी मार्केट आपके खिलाफ जाता है, दिमाग तुरंत वही पेन याद करता है जो आपने पहले महसूस किया था, पिछला लॉस, वो गिल्ट, वो रिग्रेट। और फिर हर बार नया ट्रेड लेते वक्त वो सबकॉन्शियस फियर सरफेस पर आ जाता है। आप बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से डरते हैं कि कहीं वही मिस्टेक फिर से ना दोहर जाए। असल में हमारा ब्रेन रिस्क को अवॉइड करने के लिए प्रोग्राम्ड है, प्रॉफिट को अचीव करने के लिए नहीं। वो लॉस से बचना चाहता है और इस चक्कर में डिसीजन टाल देता है। लेकिन ट्रेडिंग में डिले भी एक डिसीजन है, और वो भी ऐसा जो अक्सर नुकसान देता है। यही रीज़न है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी नहीं बिगाड़ती, आपकी साइकोलॉजी को भी धीरे धीरे कमज़ोर करती है। कभी गौर किया है, जब आप चार्ट देखते हैं और माइंड शांत रहता है, तब सब कुछ साफ दिखता है, ट्रेंड, मोमेंटम, रिवर्सल, सब कुछ। लेकिन जब आप फियर में सोचने लगते हैं, तो वही चार्ट आपको उलझा देता है। हर कैंडल सस्पिशियस लगती है, हर मूव ट्रैप जैसा लगता है। यानी चार्ट वही है, डेटा वही है, लेकिन परसेप्शन बदल गया, और परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। यही ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक चाल है। वो आपको कन्विंस करती है कि आप ज्यादा समझदार हो रहे हैं, जबकि असल में आप क्लैरिटी खो रहे होते हो। ओवरथिंकिंग अक्सर परफेक्शन के इल्यूजन से भी जुड़ी होती है। आप सोचते हो कि एक ऐसा सेटअप मिलेगा जहां रिस्क जीरो होगा और रिवॉर्ड गारंटीड होगा, लेकिन ऐसा मोमेंट कभी आता ही नहीं। मार्केट में हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड रिस्क है, और ये एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी की निशानी है। जब आप परफेक्शन की जगह प्रोबेबिलिटी को अपनाते हो, तभी माइंड शांत होता है, क्योंकि अब आप जानते हो कि हर लॉस फेलियर नहीं, वो प्रोसेस का हिस्सा है। और यहीं से ट्रेडिंग में असली ग्रोथ शुरू होती है, जब आप सोच को कंट्रोल करने की कोशिश बंद करके उसे ऑब्जर्व करना सीखते हो। जब आप हर बार खुद से पूछते हो कि क्या मैं सोच रहा हूं या डर रहा हूं, उस पल में अवेयरनेस पैदा होती है। और अवेयरनेस ही वो चीज़ है जो ओवरथिंकिंग को धीरे धीरे डिसॉल्व करती है। ओवरथिंकिंग खत्म करने का मतलब सोच बंद करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सोचना और सही समय पर एक्शन लेना सीखना है। जब माइंड एनालिसिस और एक्शन के बीच बैलेंस बना लेता है, तब ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं, एक फ्लो बन जाती है। और यही फ्लो हर सक्सेसफुल ट्रेडर की असली पहचान होती है। जब आप ओवरथिंकिंग के पैटर्न को समझने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ आपके एक ट्रेड या सेटअप तक सीमित नहीं रहता। ये आपके हर एक्शन, हर डिसीजन और हर एक्सपेक्टेशन में इंटरफियर करता है। एक छोटे से स्टॉप लॉस को सेट करने में भी आप कई बार हेजिटेट करते हैं, सोचते हैं कि शायद मार्केट पलट जाए, थोड़ा और वेट कर लें। और वही हेजिटेशन आपके प्रॉफिट को धीरे धीरे कंज्यूम कर देती है। असल में ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक एस्पेक्ट है कि ये आपके माइंड को इमोशनल और लॉजिकल दोनों तरफ से कमज़ोर कर देती है। आप चार्ट और डेटा के लॉजिकल सिग्नल समझते हैं, लेकिन फियर और ग्रीड की इमोशनल वेव्स आपको कंफ्यूज कर देती हैं। इसी कंफ्यूजन में आप इम्पल्सिव या प्रोक्रेस्टिनेट डिसीजंस लेने लगते हैं। कभी कभी आप प्रॉफिट में होते हुए भी एग्जिट डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि माइंड बार बार वही सवाल पूछता है,
क्या अभी सही समय है या थोड़ा और वेट कर लें। और जब आप वेट करते हैं वो प्रॉफिट अक्सर डिसअपीयर हो जाता है। ओवरथिंकिंग एक इनविजिबल ट्रैप है, और ट्रैप सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल होता है। ये ट्रैप आपकी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देता है। वही चार्ट जो काल्म माइंड में सिंपल लगता है, ओवरथिंकिंग वाले माइंड में कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल लगता है। यानी मार्केट वही है, सिचुएशन वही है, लेकिन आपकी मेंटल स्टेट सब बदल देती है। यही रीज़न है कि बहुत अच्छे ट्रेडर्स भी कभी कभी स्मॉल मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन वो रिकवर कर लेते हैं। जबकि ओवर थिंकिंग में फंसे ट्रेडर वही मिस्टेक बार बार रिपीट करते हैं और रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ओवर थिंकिंग पेशेंस और डिसिप्लिन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। आप रिस्क को एनालाइज करने के नाम पर सिर्फ टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और जब फाइनली ट्रेड लेते हैं तब या तो रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है या रिवॉर्ड बहुत छोटा रह जाता है। प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करके माइंड परफेक्शन और सर्टेनिटी की इल्यूजन में फंस जाता है, और ट्रेडिंग में यही इल्यूजन आपके बिगेस्ट एनिमी बन जाती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे ज़रूरी चीज़ अवेयरनेस और कंट्रोल है। अवेयरनेस ये समझना कि कब माइंड फियर में ओवर रिएक्ट कर रहा है, और कंट्रोल ये कि उसी फियर को ऑब्जर्व करके डिसीजन टाइमली लिया जाए। जब आप सीख जाते हैं कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना बल्कि खुद की इमोशंस और रिएक्शंस को मैनेज करना है, तभी ओवर थिंकिंग का असर कम होता है। धीरे धीरे आप समझते हैं कि एवरी ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी प्ले है, सर्टेनिटी नहीं। और यही माइंडसेट आपके प्रॉफिट्स और कंसिस्टेंसी को फंडामेंटली स्ट्रांग बनाता है। इसलिए अगर आप रियल सक्सेस चाहते हैं तो ओवर थिंकिंग को एलिमिनेट करना ज़रूरी है। इसके लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रैक्टिस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। आप जितना डिसिप्लिन्ड और अवेयर रहेंगे उतना ही आपका माइंड काम रहेगा, आपका एनालिसिस शार्प होगा और आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल। ट्रेडिंग में असली पावर आपकी क्लैरिटी और डिसाइसिवनेस में है, और ओवर थिंकिंग उन्हें स्लोली डिस्ट्रॉय कर देती है। जब आप ओवर थिंकिंग की पूरी मैकेनिज्म को समझते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यह सिर्फ आपके शॉर्ट टर्म डिसीजंस को ही नहीं बल्कि आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। हर बार जब आप ओवरथिंक करते हैं आपका माइंड स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस की वजह से फोकस डिस्पर्स हो जाता है, और छोटी छोटी डिटेल्स जो पहले क्लियर दिखती थीं अब कंफ्यूजिंग लगने लगती हैं। इसी कंफ्यूजन में आप या तो इम्पल्सिव ट्रेड्स लेते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। ओवरथिंकिंग अक्सर फियर और ग्रीड के कॉम्बिनेशन से पैदा होती है। फियर डर है कि कहीं लॉस ना हो जाए, और ग्रीड उम्मीद है कि कहीं ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। जब ये दोनों एक साथ माइंड में एक्टिव होते हैं तो डिसीजन मेकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी में रहता है, और ओवरथिंकिंग इसे और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। आप चार्ट्स पढ़ते हैं, न्यूज़ एनालाइज करते हैं, इंडिकेटर्स मॉनिटर करते हैं, लेकिन जब माइंड का कंट्रोल खो जाता है तो सारे टूल्स सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। एक और सटल प्रॉब्लम यह है कि ओवरथिंकिंग आपको अपनी मिस्टेक्स का ओवर एनालाइज करने की आदत सिखा देती है। आप हर स्मॉल लॉस को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं कि उसका इम्पैक्ट असल में बहुत बड़ा लगता है। ये पास्ट मिस्टेक्स और फ्यूचर फियर्स के लूप में बदल जाता है, जिससे मेंटल एनर्जी ड्रेन होती है। और ट्रेडिंग में एनर्जी ही कैपिटल की तरह इंपॉर्टेंट है। अगर माइंड टायर्ड है, डिसीजन वीक होगा, और ओवरथिंकिंग उसी एनर्जी को कंज्यूम करती रहती है। ओवरथिंकिंग से न केवल ट्रेड्स प्रभावित होते हैं बल्कि कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स के लिए ज़रूरी है। जब माइंड हर टाइम डाउट में रहता है तो रिस्क टॉलरेंस कम हो जाता है, और वही हेजिटेशन आपको परफेक्ट एंट्री या एग्जिट मिस कराती है। आप लॉजिक जानते हैं, डेटा क्लियर है, लेकिन इंटरनल फियर और हेजिटेशन आपको एक्शन लेने से रोकती है। इसका सबसे बड़ा लेसन यह है कि ट्रेडिंग में मास्टरी केवल चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज सीखने में नहीं है। असली मास्टरी अपने माइंड को समझने और मैनेज करने में है। जब आप अवेयरनेस डेवलप कर लेते हैं कि कब आप सोच रहे हैं और कब ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तब आप कॉन्शियस डिसीजंस ले सकते हैं। ओवरथिंकिंग तब कम होने लगता है जब आप एक्सेप्टेंस सीखते हैं कि मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी और परफेक्ट ट्रेड हर बार पॉसिबल नहीं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे ज़रूरी स्किल यही है कि आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें और फिर डिसिप्लिन्ड एक्शन लें। जब आप यह स्किल डेवलप कर लेते हैं
तब हर सेटअप आपको कॉन्फिडेंट नजर आता है, फियर और ग्रीड डिस्टर्ब नहीं करते और आपका प्रॉफिट ग्रेजुअली सस्टेनेबल बनता है। ओवरथिंकिंग बस तभी डेंजरस होती है जब आप उसे इग्नोर करते हैं और माइंड की सिग्नल्स को पहचानने की प्रैक्टिस नहीं करते। जब आप ओवरथिंकिंग के असर को धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं, तब आप समझते हैं कि इसका बिगेस्ट इम्पैक्ट आपके एक्शन और एग्जीक्यूशन पर पड़ता है। आप चार्ट्स को इतने डीपली एनालाइज करते हैं कि परफेक्ट एंट्री और एग्जिट का इल्यूजन आपको रियल अपॉर्चुनिटी से दूर कर देता है। आप सोचते हैं कि अगर मैं अभी ट्रेड लूं तो रिस्क हाई है, या अगर मैंने वेट किया तो प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। लेकिन असली बात यह है कि जितना आप सोचते हैं उतना आपका माइंड हेजिटेट करता है, और हेजिटेशन का मतलब मार्केट में डिले। ट्रेडिंग में डिले अक्सर प्रॉफिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओवरथिंकिंग का सबसे सटल तरीका है डिसीजन की वैलिडिटी पर डाउट करना। आप इंडिकेटर्स देखकर समझते हैं कि सेटअप सही है, लेकिन माइंड बार बार क्वेश्चन करता है, क्या यह सच में काम करेगा? क्या कोई हिडन ट्रैप तो नहीं है? इसी क्वेश्चनिंग में आपका कॉन्फिडेंस टूटता है और आप या तो एंट्री मिस कर देते हैं या रिस्क अवॉइड करने के चक्कर में ट्रेड नहीं लेते। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सही ट्रेड है, लेकिन इमोशनल माइंड उसे इग्नोर कर देता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है और सबसे बड़ा लायबिलिटी भी। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं, तभी स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली काम करती है। ओवरथिंकिंग तब डेंजरस होता है जब आप अवेयरनेस खो देते हैं। आप एक्शन के बजाय एनालिसिस में फंस जाते हैं और हर डिसीजन इमोशनल या रिएक्टिव बन जाता है। यही वजह है कि कंसिस्टेंट ट्रेडर्स सिर्फ इंडिकेटर्स और चार्ट्स पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने इंटरनल स्टेट और इमोशनल ट्रिगर्स पर कंट्रोल रखते हैं। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे आपके लर्निंग कर्व को भी डिस्टॉर्ट कर देता है। हर मिस्टेक के बाद आपका माइंड ऑब्सेस करता है कि मैंने ये क्यों मिस किया, और बार बार वही रिग्रेट और डाउट साइकिल शुरू हो जाती है। इससे पेशेंस और डिसिप्लिन भी वीकन होता है, जो ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटीज हैं। लॉस सिर्फ लॉस नहीं रह जाता, वह मेंटल बर्डन बन जाता है, और ट्रेडिंग में मेंटल बर्डन आपके डिसीजन मेकिंग को स्लो और फॉल्टी बना देता है। और यही पॉइंट है जहां अवेयरनेस और डिसिप्लिन्ड एक्शन की वैल्यू समझ आती है। अवेयरनेस आपको बताती है कि कब आप एनालिसिस में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और कब सही टाइम पर एक्शन लेना है। जब आप यह स्किल डेवलप कर लेते हैं, तो हर ट्रेड में आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फोकस करते हैं, फियर और ग्रीड माइंड में डिस्टर्ब नहीं करते। यही कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। ओवरथिंकिंग को इग्नोर करना नहीं, उसे पहचान कर प्रॉपर एक्शन लेना सीखना ही ट्रेडिंग में रियल मास्टरी है। जब आप ओवरथिंकिंग के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट को महसूस करने लगते हैं, तब आप समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ नॉलेज बढ़ाने या नए इंडिकेटर सीखने में नहीं है। असली समाधान है अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन और मेंटल कंट्रोल। अवेयरनेस मतलब ये जानना कि कब आपका माइंड डर, ग्रीड या डाउट में रिएक्ट कर रहा है। जब आप यह स्किल डेवलप कर लेते हैं, तो हर ट्रेड आपके लिए सिर्फ डिसीजन मेकिंग का मामला बन जाता है, इमोशन का नहीं। ओवरथिंकिंग अक्सर इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडर्स परफेक्शन की इल्यूजन में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि हर ट्रेड परफेक्ट होना चाहिए, रिस्क जीरो होना चाहिए और रिवॉर्ड गारंटीड होना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में परफेक्शन हमेशा इल्यूजन है। हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी होती है, और यही अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा स्किल है। जब आप अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और आपका माइंड काल्म होकर सही डिसीजन लेने लगता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइमिंग। जब आप ओवरथिंक करते हैं तो टाइमिंग मिस हो जाती है। सही समय पर एंट्री और एग्जिट ही प्रॉफिट्स बनाते हैं। डिले, हेजिटेशन और डाउट से आपका सेटअप फ्लॉड बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक्शन के लिए अपने माइंड को ट्रेन करें। मतलब सिर्फ एनालाइज नहीं करना, बल्कि टाइमली एक्शन लेना। अवेयरनेस आपको बताती है कि एनालिसिस और एक्शन के बीच बैलेंस कब बनाए रखना है। एक और सटल लेसन है कि ओवरथिंकिंग आपके लर्निंग प्रोसेस को स्लो कर देती है। आप पास्ट मिस्टेक्स को बार बार रिप्ले करते रहते हैं, रिग्रेट और डाउट के साइकिल में फंस जाते हैं। इससे पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों डिस्टर्ब होते हैं।
लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रैक्टिस करते हैं तो हर मिस्टेक आपके लिए फीडबैक बन जाती है, इमोशनल बर्डन नहीं। यही डिफरेंस बनाता है एक्सपीरियंस्ड और बिगिनर ट्रेडर के बीच। इसलिए ट्रेडिंग में रियल मास्टरी वही है जो माइंड को अंडरस्टैंड करने और कंट्रोल करने से आती है। ओवरथिंकिंग को एलिमिनेट करने का मतलब माइंड को कंट्रोल करना, इमोशंस को ऑब्जर्व करना और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसिप्लिन्ड एक्शन लेना है। जब आप यह स्किल डेवलप कर लेते हैं तो फियर, ग्रीड और डाउट डिस्टर्ब नहीं करते। हर ट्रेड कॉन्फिडेंट, काम और कैलकुलेटेड बन जाता है। यही स्किल हर सक्सेसफुल ट्रेडर को अलग बनाती है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स देती है। जब आप ओवरथिंकिंग के सारे मैकेनिज्म्स और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को समझ जाते हैं तब आप महसूस करते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत आपकी डिसाइसिवनेस और क्लैरिटी होती है। मार्केट कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, लेकिन वही ट्रेडर जो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाता है वही कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना पाता है। ओवरथिंकिंग सिर्फ प्रॉफिट को खत्म नहीं करता, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस, पेशेंस और लर्निंग कर्व भी धीरे धीरे डैमेज करता है। ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब यह नहीं कि आप हर ट्रेड परफेक्ट लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप डिसिप्लिन्ड और टाइमली डिसीजंस लें। ओवरथिंकिंग आपको यह इल्यूजन देती है कि परफेक्ट ट्रेड ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन ट्रूथ यह है कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसिप्लिन्ड एक्शन ही लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। फियर और ग्रीड दोनों को मैनेज करना सीखना जरूरी है। जब माइंड काम रहता है तो चार्ट्स और सेटअप्स क्लियर नजर आते हैं और आपको हर ट्रेड में अननेसेसरी डाउट नहीं आता। एक सटल लेकिन पावरफुल लेसन यह है कि ओवरथिंकिंग केवल एक्शन में नहीं बल्कि परसेप्शन में भी डिस्टर्ब करती है। वही चार्ट जो क्लियर लगता है जब माइंड फोकस्ड है, वही कंफ्यूजिंग लगने लगता है जब माइंड स्ट्रेस और फियर में होता है। इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे बड़ी स्किल है सेल्फ अवेयरनेस। यह समझना कि कब आप सोच रहे हैं और कब ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। अवेयरनेस से ही आप कॉन्शियस डिसीजंस ले सकते हैं, रिग्रेट और हेजिटेशन कम कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं कि आप सोचना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप अपने एनालिसिस को स्ट्रक्चर्ड और टाइम बाउंड बनाएं, इमोशंस को ऑब्जर्व करें और टाइमली एक्शन लें। जब आप यह प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं बल्कि फ्लो बन जाती है। माइंड कॉन्फिडेंट रहता है, डिसीजंस कैलकुलेटेड होते हैं और मिस्टेक्स लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाती हैं, बर्डन नहीं। ट्रेडिंग में रियल मास्टरी तभी आती है जब आप मार्केट को नहीं बल्कि खुद को अंडरस्टैंड और मैनेज करना सीखते हैं। ओवरथिंकिंग जब कम हो जाता है तो क्लैरिटी, पेशेंस और डिसाइसिवनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव बनाती हैं। मार्केट का असली चैलेंज चार्ट्स या सेटअप्स नहीं है, बल्कि आपका माइंड है। और जब आप माइंड के इस चैलेंज को जीत लेते हैं तब ट्रेडिंग में जीत लगभग निश्चित हो जाती है। इसलिए याद रखो, ओवरथिंकिंग को पहचानो, ऑब्जर्व करो और डिसिप्लिन्ड एक्शन के साथ ट्रेड करो। जब आप यह स्किल डेवलप कर लेते हो तो फियर और डाउट डिस्टर्ब नहीं करते और हर अपॉर्चुनिटी को इफेक्टिवली कैप्चर कर पाते हो। यही ट्रेडिंग में असली पावर है और यही तरीका है जिससे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन सकते हो।